अस्सलाम वालेकुम डियर क्यूरियस फेलोज़। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाऊंगा करके। बेसिकली जब 3PL सर्विसेज आप कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जिसके अंदर आपकी लेबलिंग है। कोई भी प्रोडक्ट है जब आप उसको 3PL करेंगे तो उसकी लेबलिंग एक ख़ास अहमियत की हामिल है और लेबलिंग के लिए मुख्तलिफ़ तरह की आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है। हमारे पास जो इक्विपमेंट बेसिकली मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है आज, वो एक थर्मल प्रिंटर है और ये थर्मल प्रिंटर मैंने रिसेंटली बाय किया है यहाँ पे इंग्लैंड से ही, और ये बहुत ही हैंडी सा प्रिंटर है, बहुत ही कंफर्टेबल है। छोटा सा ये प्रिंटर है जिसका आप साइज़ देखें कि ये मेरी पाम के बराबर है, और इसकी अगर आप कंपनी देखना चाहें तो इसका मॉडल वगैरह मैं यहाँ पे लिख दूँगा नीचे, अगर आपको कोई मज़ीद इसकी डिटेल चाहिए हो तो। ये इसका इंडोर है, इजी टू यूज़ है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इजी है, हैंडी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पीडी काम करता है। आप इसको असम्बल करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमारे पास ये लेबल्स हैं जो कि बॉक्स लेबल हैं, जो कि स्टिकर्स हैं, और इन स्टिकर्स की जो साइज़ है वो 4x6 है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से 6 इंचज़ बाय 4 इंचज़ की इसकी डायमेंशन है। अभी हम जब प्रिंट करेंगे तो मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगा भी ये कैसे प्रिंट होंगे और किस तरह से ये काम करेंगे। और दूसरा जो लेबल है हमारे पास, ये SKU लेबल्स हैं। ये SKU लेबल जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास ये रोल पूरा अवेलेबल है, इस शीट के अंदर ये प्रिंट होते हैं, और इस शीट को हम बेसिकली असम्बल करते हैं, अपने माउंट करते हैं प्रिंटर के अंदर। मैं अब इसको लगाता हूँ पहले प्रिंटर में ताकि आपको आसानी रहे देखने में इसको। बहुत इजी है, आप इसको सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे, इसका माउंट खुल जाता है। इसके अंदर यहाँ पे इसका फीडर दिया हुआ है, फीडर में आप इसको फीड कर देंगे, और फीड करने के बाद आप इसको तकरीबन यहाँ रख के बराबर इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे छोड़ने के बाद आप इसको सिंपल पावर बटन दबाएंगे तो पावर ऑन हो जाएगा। ये इसको आप पावर लगा लें पीछे, पावर लगाने के बाद मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। ये अपने लेबल चेक करता है और रेडी टू प्रिंट हो जाता है। प्रिंटिंग के लिए बेसिकली ये होगा कि हमें व्हाट्सएप पे हमने वो शीट मंगवाई हुई है और उस शीट को हम प्रिंट कर रहे हैं अपने इस मशीन के थ्रू। मैंने ये बॉक्स लेबल जो मेरे पास आए हुए हैं ये मैंने अपने मोबाइल में खोले, इसमें जितनी मेरी प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से ये बने हुए हैं, और इसको मैं अभी प्रिंट करूँगा अपनी मशीन के थ्रू। मैं यहाँ पे जिसका सॉफ्टवेयर है उस पर शेयर करूँगा इसको, और शेयर करने के बाद इसको थोड़ी सी एडिटिंग अगर रिक्वायर्ड है, लेट्स से कि लेबल अगर आपका बाहर जा रहा है या ऊपर हो रहा है या छोटा बड़ा है, आप उसको हल्का सा एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास जो टोटल यूनिट्स आ रहे हैं दे आर 39 यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं जो हमने बेसिकली करने हैं। कस्टमाइज़ में हम करेंगे तो इसको हम इंचेस में करेंगे, जो हमारी पास डायमेंशन दी हुई है 1.25 बाई 2.26। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी जो डायमेंशंस हैं उनको कहीं सेव कर लें, ताकि जब आप प्रिंट कर रहे हों तो ये ना हो कि आपकी डायमेंशंस जो हैं वो गलत प्रिंट हो जाएं। उसके लिए आप इसकी डायमेंशंस को पक्का नोट कर लें कहीं पे। अब मैं यहाँ पे इसकी इंचेस में डायमेंशन दूंगा जो कि है 2.25, दूसरी डायमेंशन इसकी है 1.25। अब मैंने इसको ओके कर दिया और मैंने इसको कर दिया कंफर्म। कंफर्म करने के बाद जो ही मैं इसको प्रिंट की कमांड दूंगा तो ये मेरे सारे जो लेबल्स हैं उनको प्रिंट कर देगा। लेट्स सी। अब ये देखें जी हमारे लेबल प्रिंट हो गए हैं। ये हम इसको सिंपल यहाँ से टेयर कर लेंगे, और ये हमारी प्रोडक्ट के जो SKUs हैं वो रेडी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स ये हैं एक तरह की, मैं इनको यहाँ से कट कर लूँगा। अब ये मेरे जो बॉक्स लेबल हैं ये रेडी हो रहे हैं, SKUs रेडी हो रहे हैं। 4 प्रोडक्ट एक हैं हमारे पास, 4 प्रोडक्ट दूसरी हैं,
और 32 प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे पास दूसरी वाली हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं लेट्स से हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है और मैंने यहाँ से इसका स्टिकर उतारा, अपनी प्रोडक्ट उठाई और ये मैन्युफैक्चरर बार कोड है, इसके ऊपर मैंने इसको क्रश करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर ये बार कोड अपना लगा दूँगा। ये इस तरह हमारी प्रोडक्ट रेडी हो गई है सेल करने के लिए। लेट्स से मैं दूसरी प्रोडक्ट उठाता हूँ, जो भी इसके ऊपर SKU लेबल हमने लगाने हैं उसको मैंने रखा और इसके ऊपर मैंने SKU लगाया इसका, और ये प्रोडक्ट हमारी रेडी हो गई है सेल के लिए। इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट जो थर्ड प्रोडक्ट है जो कि हमारा ये लेबल है, इसको मैं उठाऊंगा। यहाँ से प्रोडक्ट मैंने उठाई, इसके SKUs के ऊपर इसको लेबल किया और ये प्रोडक्ट भी हमारी रेडी हो गई है डिस्पैच करने के लिए। अब ये तो हो गए हमारे लेबल्स। अब अगली बारी आती है बॉक्स लेबल्स की। बेसिकली हमने जो बॉक्स लेबल प्रिंट करने हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। बॉक्स लेबल के लिए सिंपल आप अपने प्रिंटर को पावर ऑफ करेंगे, जो कि पीछे पावर का बटन है, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। रूलर मैंने उठाया और इसके अंदर से जो करंट मेरे पास हैं उनको मैं निकाल दूंगा, क्योंकि ये हमारे लेबल नहीं रिक्वायर्ड है, हमें इसके लिए बॉक्स लेबल रिक्वायर्ड है। इसको मैंने निकाल दिया, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। इसको हम साइड पर रख देते हैं और हमारे जो बॉक्स लेबल हैं उनको हम उठाते हैं, इसके फ्रेम में डालते हैं, जो पीछे इसका होल्डर है, होल्डर में रख दिया। और लेबल करने के लिए मुझे प्रिंटर को उठाना पड़ेगा, इसके जो होल्डर्स हैं उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद मैं इसके अंदर इसका जो डिज़ायर्ड लेबर है वो डालूँगा ताकि ये इसको फिट आ जाए। अगर ये छोटा बड़ा है तो इसको मैं आसानी से जितना मुझे रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से इसको बॉक्स को फिट कर लूँगा ताकि लेबल आसानी से इसके अंदर आ जाए। लेबल को एडजस्ट करने के बाद मैं इसको टीदर तक ला के और इसको मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया। प्रिंटर रेडी है। अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। इसने देखो इसको टेस्ट किया और पहला जो लेबल था उसके ऊपर ये खड़ा हो गया। अब सेम यहीं पे मैं इसको दोबारा करूँगा, जो हमारा बॉक्स लेबल है उसके ऊपर हम आते हैं। बॉक्स लेबल जो मेरे व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, जो मुझे भिजवाया गया है, मैं उस लेबल को खोलूँगा और लेबल को खोलने के बाद सिंपली मैं उसको दोबारा एप्लीकेशन के ऊपर शेयर करूँगा। और उसके बाद आपका लेट्स से अगर आपने इसको थोड़ा सा व्यू करना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं से कटा हुआ नहीं है या साइड्स पे कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं है, इसको एडजस्ट करने के बाद आप दोनों पेजेस देख लेंगे और जहाँ पे आपकी फ़िटिंग हो जाती है उसको आप करने के बाद इसको आपने 4/6 सेलेक्ट कर लिया और 4/6 सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद सिंपल आपने एक प्रिंट का बटन दबाना है और ये आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी। ये हमारे हो गए जी बॉक्स लेबल। अब ये बॉक्स लेबल जो हैं वो रेडी हैं हमारे लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉक्स है जिसके ऊपर बेसिकली हमने इसको लेबल करना है वो हमारे पास पड़ा होगा। हम उस बॉक्स को लेंगे और उस बॉक्स के अंदर जाके हम इसके लेबल्स को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सिंपल आपने लेबल उतारे और इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये आपका बॉक्स रेडी हो जाएगा और इसके अंदर फिर प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएंगी और इस तरह से आप इसको शिप कर देंगे। मज़ीद इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो, कुछ भी आप पूछना चाहें या करना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा इसके ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।